प्रिय मित्रों, जब हम चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो हम देखते हैं कि कई प्रकार के इन्वेंशंस, कई प्रकार के आविष्कार हमारे चारों तरफ नजर आते हैं। अब कौन समझ सकता 15वीं शताब्दी में कि भाई लोहा आसमान में उड़ जाएगा। जी हाँ, लोहा का मतलब एरोप्लेन से, हवाई जहाज से, कि कैसे इतना टन का भारी वजन वाला आसमान में उड़ता है, कैसे हम बिजली चलाते हैं, कैसे हमारे पास एयर कंडीशनर है, कैसे कंप्यूटर काम करता है, कैसे जो चीज़ें बाहर हो रही हैं उसको हम अपने घर के अंदर देख करके टीवी में या कंप्यूटर में, इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल से हम बात कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी इन्वेंशंस हैं, कुछ ऐसे आविष्कार हैं जो हमें अपने दांतों तले उंगली चबाने के लिए मजबूर कर देती। ऐसा भी कुछ होता है। अगर यही बात अगर हम किसी को कहते 14वीं या 15वीं शताब्दी में कि ऐसा होगा, तो सोचते नहीं साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज हमारे सामने जो ज्ञान है, साइंटिफिक नॉलेज है, वो इतना बढ़ गया है और बढ़ता भी जा रहा है कि हमारे लिए उसके फायदे भी हैं और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि नुकसान भी बहुत है। तो क्या हम बुद्धिमान हो रहे, क्या हम ज्ञानवान हो रहे हैं? ये एक प्रश्न है और इसमें डिबेट भी हो सकता है कि क्या ये कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। कुछ लोगों से अगर आप बातें करें तो वो बोलेंगे नहीं साहब, बहुत अच्छी बात है, देखिए कितना कंफर्ट है, अभी आप गैस से खाना बना सकते हैं, बिजली से खाना बना सकते हैं, लकड़ी की तो ज़रूरत ही नहीं, धुआं है ही नहीं। अगर आपको गर्मी लग रही है तो भैया एयर कंडीशन चला लो, हैं। अगर यहाँ से वहाँ जाना है फास्ट, तो तरह तरह के आने जाने की चीज़ें, बस और ट्रेन और हवाई जहाज़ और कई चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। ये विज्ञान की देन है और सच में है विज्ञान की देन, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हमें ये देखना पड़ना चाहिए कि ज्ञान और बुद्धि में थोड़ा सा फर्क है। हालांकि हम दोनों शब्द इस्तेमाल करते हैं एक ही चीज़ के, लेकिन इसमें फ़र्क है। ज्ञान हम उसे कहते हैं जो हम अपने मस्तिष्क में अपने एनालाइज करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। भाई हमारी पृथ्वी गोल है, सूरज के चारों तरफ हम घूम रहे हैं, सूरज भी घूम रहा है और पूरा जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो भी एक प्रकार से घूम रहा है। हजारों करोड़ों सितारे हैं, मिल्की वे है ना। और पृथ्वी में वापस आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, कैसे ज्ञान से हम सीख सकते हैं। भाई कैसे पौधे ग्रो होते हैं, कैसे ह्यूमन बीइंग आगे बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें। कई प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे केमिस्ट्री हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, सोशल साइंस हुआ और जियोग्राफी हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, केमिस्ट्री, कई प्रकार की जो सब्जेक्ट हैं साइंस के, वो हमें ज्ञान देते हैं। अब जब बुद्धि की बात आती है तो उसी ज्ञान को हम कैसे सही रूप से इस्तेमाल करें। अब भाई एटम का आविष्कार हुआ, उसकी खोज की गई। अब एटम से हम अच्छी चीज़ भी बना सकते हैं और बुरी चीज़ भी बना सकते हैं। एटम से कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हमारे वैज्ञानिक दुनिया में बहुत सारे इन्वेंशन और आविष्कार हुए, लेकिन उसी के साथ साथ एटम बम भी होता है। तो ये तो बुद्धिमत्ता नहीं हुई, ये तो विनाशकारी है। तो हम देख सकते हैं, हालांकि हम बुद्धिमान और बुद्धिमत्ता या बुद्धि जो है हम ज्ञान के साथ ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अब जब इस डायग्राम को आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर ट्रायंगल है, त्रिभुज, उसको हमने परमेश्वर के रूप में दर्शाया है, और नीचे मनुष्य है, आप और मैं, ठीक है। तो अब ये चित्र का, ये डायग्राम का मतलब क्या है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अय्यूब की किताब में हम जाएंगे और देखेंगे कि बुद्धि का क्या मूल्य है, बुद्धि कितनी ज़रूरी है आपके लिए और मेरे लिए, और इसका क्या मतलब है। जब हम बोलेंगे कि हम बुद्धिमान हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? क्या बुद्धिमान ज्ञानवान होते हैं? चलिए आज देखते हैं। आज
मैं आपके लिए पढ़ूंगा अय्यूब की किताब, उसका 28 अध्याय। अय्यूब की किताब और उसका 28 अध्याय और उसका 12 से 28 पद। सुनिए, यहां पर बुद्धि के बारे में, बुद्धिमान के बारे, बुद्धिमानी के बारे में बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं। और आप ध्यान से सुनिए कि ये बुद्धि का स्रोत कहाँ है एक्चुअली में। क्या हमारे वैज्ञानिक संस्थाओं में है या हमारे दिमाग में है? चलिए आगे पढ़ते हैं। तो 28 अध्याय अय्यूब का और उसका 12 से 28 पद सुनिए। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? उसका मोल मनुष्य को मालूम ही नहीं। जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। अतः सागर कहता है वो मुझ में है ही नहीं, और समुद्र भी कहता है वह मेरे पास ही नहीं है। चोखे सोने से वह मोल लिया नहीं जा सकता, और न उसके दाम के लिए चांदी तौली जा सकती है। न तो उसके साथ ओपीर के कुंदन की बराबरी हो सकती है, और न अनमोल सुलेमानी पत्थर व नीलमणि की। न सोना न कांच उसके बराबर ठहर सकता है। कुंदन के गहने के बदले भी वो नहीं मिलती। मूंगे और स्फटिक मणि की उसके आगे क्या चर्चा। बुद्धि का मोल मणिक से भी कहीं अधिक है। कुश देश के पद्य राग उसके तुल्य नहीं ठहर सकते, और न उससे चोखे कुंदन की बराबरी हो सकती है। फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? वह सब प्राणियों के आंखों से छिपी है और आकाश के पक्षियों के देखने में भी नहीं आती। विनाश और मृत्यु कहती है हमने उसकी चर्चा सुनी है, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकता रहता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता रहता है। जब उसने वायु का तौल ठहराया और जल को नपुए में नापा, और मेघ के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया, तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद बूझ लिया। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। क्या बात है, क्या बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे सुंदर वचनों के लिए, ऐसे ज्ञान वाले वचनों के लिए, ऐसे बुद्धि से भरे हुए वचनों के लिए। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर जो मेन चीज देखा जाता है 13 से 19 जो मैंने आपके लिए पढ़ा अभी, अय्यूब का 13 से 19, ये बताता है कि कितना अमूल्य है ये बुद्धि, कितना अमूल्य, कहाँ मिल सकता है? हम उसको ढूंढे भी तो नहीं मिल सकता। उसका मोल मनुष्य को मालूम भी नहीं है, और जीवन लोग उसको जानता भी नहीं कि कहाँ है। समुद्र से पूछो तो उसको भी नहीं पता है, और दूसरी चीजों से पूछो तो उसको भी नहीं पता। चोखे सोने से भी उसको तौला नहीं जा सकता। तो बुद्धि जो है, हमारे जो सोचने समझने के जो तौर तरीके हैं, जो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में होता है, एक परमेश्वर ने बड़ा जबरदस्त मस्तिष्क डाला है, और उसी से हमारी बुद्धि का जो सब कुछ चलन वलन जो होता है वहीं से होता है। ठीक है, ज्ञान और बुद्धि से। तो हमने देखते हैं कि 13 से 19 पद जो हमने पढ़ा आपके सामने, उसका मूल्य कहीं ज्यादा अधिक है, सोने चांदी कुंदन से भी अधिक। कितना अधिक है ये तो परमेश्वर ही जानता है। अच्छा, एक और चीज है, हम पढ़ते हैं 20 से 22 पद, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 20 से 22 पद। प्रश्न ही उठता है, भाई बुद्धि कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी बुद्धि? फिर बुद्धि कहाँ मिलती है और समझ का स्थान कहाँ है? अब देखिए ना, अगर आप पूरे हमारे पृथ्वी की ओर देखें तो हमारे जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, अपनी समझ और ज्ञान से बहुत कुछ जानते हैं कि कैसे पेड़ बढ़ते हैं, कैसे सितारे हैं आसमान में, कैसे हमारी पृथ्वी घूमती है, कैसे जीव जंतु
का जीवन होता है, मनुष्य कैसे जीवन होता है, मनुष्य का हृदय कैसे काम करता है, मनुष्य के अंदर की जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम करते हैं, दिमाग कैसे काम करता है, ये कहाँ से आता है? हमारी जो बुद्धि और समझ जो परमेश्वर ने हमारे दिमाग में रखा है उसी से हम जानते हैं। 20 और 22 पद में क्या लिखा? फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? वह सब प्राणियों के आंखों से क्या है? छिपी हुई है और आकाश के पक्षियों को देखने में भी नहीं आती। विनाश और मृत्यु कहती भाई हमने तो उसकी चर्चा सुनी तक नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं बुद्धि के बारे में कि ये एक ऐसे चीज है, एक ऐसी बात है हमारे मस्तिष्क में जो परमेश्वर ने डाला है कि हम बुद्धि से अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्तित्व, एक ही परमेश्वर है जो जानता है बुद्धि का स्रोत। वो समझता है कि बुद्धि क्या है। क्यों? क्योंकि बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर में पाई जाती है, क्योंकि उसी ने तो सब चीज बनाया। हाँ, उसी ने आकाश को बनाया, उसी ने लाखों करोड़ों सितारों को बनाया, उसी ने पृथ्वी की सृष्टि की, उसी ने आपकी और मेरी सृष्टि की। भैया, तो कहने का मतलब तो यही हुआ कि यदि हम परमेश्वर को जान गए तो कुछ ना कुछ बुद्धि को तो जान जाएंगे। जी हाँ, कितनी खुशी की बात है। यदि हम परमेश्वर को जानते हैं तो हम परमेश्वर की कुछ बुद्धिमत्ता को भी समझ सकते हैं। ये अगर हम चारों तरफ अपने जीवन की ओर नजर दौड़ाएं, किस प्रकार से हर चीज काम करती है, छोटे से एटम्स से लेकर के पूरे ब्रह्मांड के सबसे आखिरी मिल्की वे तक, मतलब मिल्की वे मतलब जो है जो पाई जाती हैं, वो अगर हम देखें तो कितना बहुत असम और बड़ा अनंत काल तक का, समझ लीजिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो पाई जाती हैं, है ना। हमारी जो सृष्टि में चीजें पाई जाती, एटम से लेकर के बहुत बड़ी चीजों तक, ये बुद्धि का ही कमाल है। अब हम पूरी रीति से तो नहीं समझ सकते इन बातों को, है ना। अच्छा, एक और चीज मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं और वो पाया जाता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि वही पूरे बुद्धि का स्रोत है, मूल स्रोत है। वहीं से सारी बुद्धि की बातें निकलती हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुलुस्सियों की पत्री और उसका 2 अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री और उसका 2 अध्याय 2 और 3 पद। ध्यान से सुनिए ये बुद्धि और ज्ञान की बात। ताकि उनके मनों को प्रोत्साहन मिले और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। सुनिए, यहां पर एक शब्द आया, मतलब फ्रेज आया है, पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को, अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। जी हाँ, किसमें छिपे हुए हैं? प्रभु यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। तो ठीक है, बुद्धि और ज्ञान हम इस्तेमाल करते हैं हमारी पृथ्वी को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, साइंस की बातों को समझने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली जो स्रोत है, जो मूल स्रोत है बुद्धि का आरंभ, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह में। वही पूरे बुद्धि का सार है, वही पूरी बुद्धि का मूल्य है, वही पूरे ज्ञान का मूल है। जी हाँ, केंद्र बिंदु जिसे हम कह सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? हमारा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, है ना। तो अब बुद्धि कहाँ से मिलेगी? अब आप समझ सकते हैं। अब जिस प्रकार से आप देख रहे हैं वो जो राइट एरोज जो लाल कलर के आपको दिख रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं,
ये इस बात को दर्शाता है कि मनुष्य को परमेश्वर का ज्ञान जब उसके अंदर आ जाए, परमेश्वर का भय जब उसके अंदर आ जाए मनुष्य के अंदर, तो साहब बुद्धि उसको मिल जाएगी। वो है बुद्धिमान, वो है बुद्धिमान। अब वो व्यक्ति बड़ा मूर्ख है जो बाइबल में लिखा हुआ है कि भैया उसने, एक व्यक्ति ने क्या किया, खूब खाना पीने का समय उसने सब चीजों को इकट्ठा कर लिया, अनाज इकट्ठा कर लिया, आलू प्याज गोभी दाल चावल फसल जो भी चीज उसको चाहिए थी इकट्ठा कर लिया खूब। अब उसने बोला अब बैठ के खाओ भैया, मजे करो और कुछ काम धाम नहीं करना है, अब तेरे पास बहुत है, बहुत पैसा है तेरे पास, बहुत सोना चांदी। पीछे से आवाज आती, भाई ओ मूर्ख, अगर तेरा जान आज ले लिया जाए तो ये सब किसका होगा? ये घर बार बुद्धि अनाज जो भी पैसा वैसा जो तेरे पास है किसका होगा? सोचने वाली बात है, किसका होगा? उसका तो होगा नहीं। वो मूर्ख है, वो बुद्धिमान नहीं है। हाँ, वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं, मूर्ख है, क्योंकि उसने सोचा कि बुद्धि और ज्ञान चीजों में है, पैसों में है, उसके फसल में है, उसके घर बार में है, उसकी संपत्ति दौलत में है। नहीं 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 नहीं, उसको तो खरीदा जा ही नहीं सकता बुद्धि को। सबसे बढ़िया अगर बुद्धि और ज्ञान हमें प्राप्त करना है प्रियो, तो परमेश्वर का भय, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना है। वो है बुद्धि का आरंभ। मैं कुछ पदों को आपके लिए पढ़ूंगा, अब ये यहीं पर देख लीजिए जो मैंने आपके सामने पढ़ा 23 से 28, यही जो आपके सामने पढ़ा अय्यूब की किताब और उसका 28 अध्याय और उसका 23 पद से क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है। किसका मार्ग? बुद्धि का मार्ग, ज्ञान का मार्ग। क्यों? क्योंकि वही खुद बुद्धिमान है, वही सर्वशक्तिमान है, ज्ञानवान है और उसको उसका स्थान पता है। वो तो पृथ्वी के छोर तक ताकता रहता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता रहता है। जब उसने वायु का तौल ठहराया, तौल ठहराया मतलब वायु में क्या है? वायु में वेट होता है, भारीपन होता है। और आज हम साइंटिस्ट के अनुसार जानते हैं कि वे वायु में, हवा में भी क्या होता है? वेट होता है, भार होता है। और जल को उसने नाप भी लिया। मेघ के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहरा। सबसे बड़ा बुद्धिमान महान परमेश्वर, आहा। तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया, क्योंकि वो खुद बुद्धिमान है। 28 पद सुनिए। तब उसने मनुष्य से कहा, आपसे कहता है, मुझसे कहता है, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। कितनी अच्छी बात है। अगर हम उस बुद्धिमान, सर्वबुद्धिमान, सर्व ज्ञान परमेश्वर, ज्ञानी परमेश्वर को समझ जाए, उसके अनुग्रह को समझे, उसके प्रेम को समझे और उसके सामने अपने आप को दीन करके उसको ग्रहण करे, एक्नॉलेज करे, उसको अपने जीवन में आने दे, उसको प्रभु करके माने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान पुरुष व्यक्ति कहलाएगा। मैं आपके लिए 1-2 पदों को और पढ़ूंगा। नीति वचन जो भजन संहिता के बाद आता है, 1 अध्याय और 7वें पद में क्या लिखा है? यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है, बुद्धि की जड़ है, बुद्धि की जड़ है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। यही बात नीति वचन उसका 9वें अध्याय और 10वें पद में भी देखते हैं, है ना। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार से ज्ञान, समझ, बुद्धि वो हमारे परमेश्वर, जीवते परमेश्वर के द्वारा हमारे पास आती है। और कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, सिद्ध वचन है, विश्वास योग्य वचन है, सत्य वचन है, उससे हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें बुद्धि देगा। जिसको बुद्धि की कमी हो किससे मांगे? परमेश्वर से मांगे, है ना। याकूब की पत्री में लिखा हुआ ऐसा, अगर किसी को बुद्धि की कमी है तो भाई जो बुद्धि का स्रोत है, बुद्धि का मूल है, उसी के पास हम जाएं।
चाहे आप स्टूडेंट हो, काम करने वाले हो, घर में रहने वाली स्त्री हो, माता पिता हो, कोई भी क्यों ना हो, जब भी बुद्धि की कमी है तो हम बुद्धि के स्रोत अर्थात परमेश्वर के पास जाएं, यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम जाएं, प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन में प्राथमिकता दे, प्रभुता दे। क्यों? क्योंकि वही तो बुद्धि का मूल स्रोत है। तो उसी के पास तो जाना चाहिए ना भाई। अगर आपको अच्छा ताजा पानी चाहिए तो कहाँ जाएंगे आप? झरने के पास जाएंगे जो ताजा ठंडा ठंडा पानी आपको देता है ना, वो स्रोत है पानी का। उसी प्रकार से बुद्धि का स्रोत, ज्ञान का स्रोत या समझदारी का स्रोत वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है। सो मेरे प्रियो, हम इस बात को देखें, परमेश्वर का वचन एक जगह और कहता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा सभोपदेशक उसका 12वां अध्याय, सभोपदेशक और उसका 12वां अध्याय और उसका 13 पद में क्या लिखा हुआ है सुनिए। परमेश्वर का वचन, सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। वही बात आ गई, बुद्धिमान, बुद्धिमान बन जाओ, क्योंकि सुलेमान भी बहुत बुद्धिमान था। हाँ, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। सो मेरे प्रियो, आइए हम उस परमेश्वर को प्रथम स्थान दें हर बात में, अपने जीवन में, अपने कार्य में, अपने घर के कार्य में, कॉलेज के कार्य में, ऑफिस के वर्क में, जहाँ कहीं भी हम हैं, आराधना में, स्तुति में, परमेश्वर को पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम दें। तभी हम बुद्धि को सही रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं और परमेश्वर हमको इस पर आशीष देगा।